हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे पहला वर्ड आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहते किसे, व्हाट इज मैकेनिक्स? तो उसी टॉपिक पे पहले बात करते हैं। मैकेनिक्स क्या? मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द branch of science in which we study about the force, external and internal force and their effects। मैकेनिक्स में जनरली हम एक बॉडी जो है सॉलिड है, उसको हम बाहर से यदि फोर्स लगाते हैं तो वह डिस्प्लेस हो जाता है, और दूसरा में यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो तो ब्रेक हो जाता है। तो हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये पढ़ना है, रिजिड बॉडी। और ये जो है बॉडी ब्रेक हो जाता है, डिफॉर्म बॉडी, ये नहीं पढ़ना है। और ये मैकेनिक्स का दोनों ही अलग अलग पार्ट है, एक है रिजिड बॉडी पे मैकेनिक्स और एक है डिफॉर्मेशन बॉडी पे मैकेनिक्स। तो हम लोगों को रिजिड बॉडी पे मैकेनिक्स पढ़ना है। तो मैकेनिक्स में हम जनरली दो चीज़ पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, यदि वह बॉडी डिस्प्लेस हो गया तो उसे उस एक्सटर्नल मैकेनिक्स होगा। और यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे जैसे इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्रेक हो गया, तो इसमें हम इंटरनल मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको रिजिड बॉडी पे ही पढ़ना है, रिजिड बॉडी पे, इसीलिए इस मैकेनिक्स को हम ऐसे मिटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमको रिजिड बॉडी पे पढ़ना है। रिजिड बॉडी मीन्स कोई बॉडी है, अगर हम उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी जस्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, मगर ब्रेक नहीं होगा। ये बॉडी टूटेगा नहीं, सिर्फ डिस्प्लेस हो जाएगा। कोई फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक खिसक जाएगा, लेकिन ये बॉडी टूटेगा नहीं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें यही पढ़ना है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यह है मेरा मैकेनिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं और इसमें से कुछ चीज़ मिट जाएगा, जैसे इट इज मैकेनिक्स ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे हम साइंस के जगह मैकेनिक्स कर देते हैं। एंड हम लोग इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो हम इंटरनल फोर्स को मिटा देते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी ये आ गया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स। कौन सा फोर्स? ओनली एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दो टाइप है। फर्स्ट है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। अब हम इस दोनों पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट, स्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी इज इन रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें हम पढ़ते हैं कोई बॉडी है, उस पर कितना भी फोर्स लग रहा है लेकिन वह बॉडी इधर उधर नहीं हो रहा है, तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम स्टैटिक्स मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरा हम डायनामिक्स।
डायनामिक्स में पढ़ते हैं यदि कोई बॉडी मोशन में है, जैसे ये साइकिल है, मोशन में है, तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो किस तरफ से फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन, कितना फोर्स लग रहा है, इसका ये मैग्नीट्यूड, सब कुछ हमको इस डायनामिक्स मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का मोशन ऑफ ए बॉडी एंड देयर कोरिलेशन, उसका रिलेशन विथ फोर्स, फोर्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, इस बॉडी जो मोशन में है, चल रहा है, इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज़ के बारे में हम डायनामिक्स मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। डायनामिक्स का भी 2 टाइप है जिसको अभी हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स ब्रांच है साइंस का, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स का, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स और डायनामिक्स ब्रांच है, और डायनामिक्स का काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ब्रांच है। तो अब हम इस दोनों टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट एनी कंसिडरिंग फोर्स। इसमें हम उस मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिस पे हम फोर्स नहीं लगाते, हमारे द्वारा उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता है। जैसे पृथ्वी घूमती है तो उस पर कौन सा मोशन लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सॉरी, कैसे लग रहा है, और उस कैसे लग रहा है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। और काइनेटिक्स में इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ए बॉडी एंड देयर कॉजिंग इफेक्ट्स। इसमें हम पढ़ते हैं हमारे द्वारा किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो उसमें मोशन होती है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। डायनामिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं, दोनों पार्ट ही उसी के डायनामिक्स का है। तो हम शुरू में ही पढ़े थे कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है, चाहे वो मेरे द्वारा लगे या किसी अन्य चीज़ के द्वारा लगे, और उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। और डायनामिक्स का 2 पार्ट है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हमारे द्वारा फोर्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और काइनेटिक्स में हमारे द्वारा किसी अन्य सोर्स के सहारे हम जिस पे फोर्स लगाते हैं, चाहे किसी भी गाड़ी फंसा है तो उसको हम खींचते हैं किरान लगा के, या किसी गाड़ी को हम धक्का देते हैं तो उस गाड़ी पे एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स मीन्स इसका टायर टूट जाएगा, ये साइकिल टूट जाएगा, इस चीज़ के बारे में नहीं। ये साइकिल चलेगा और इस पर कितना फोर्स लगेगा, या साइकिल ये खिंचाएगा, इस पर कितना फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम ये काइनेटिक्स में पढ़ते हैं।